Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। अंकित को कहेंगे कि वो आपको तस्वीर दिखाएं। देखिए ये सामने जो सुपरटेक की ये बिल्डिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया, क्योंकि जो पड़ोस में सुपरटेक की इमारत, रिहायशी इमारत जो आपको दिखाई दे रही होगी, उसके आरडब्ल्यू ने मुहिम छेड़ी थी। तकरीबन 10 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई। पहले हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बिना नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत के ये इस तरह से अवैध बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ये पार्क की जमीन थी, जिसके बाद फाइनली 22 मई को यह निर्धारित किया गया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। लेकिन अब से महज 1 मिनट बाद जो ट्रायल ब्लास्ट है वो यहां पर मुमकिन हो जाएगा। जी देखिए 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एक्सपर्ट है, जो एजेंसी जिसको ये जिम्मा दिया गया है, उसके ऑफिसर्स भी वो नीचे की तरफ खड़े हैं। हालांकि जो एजेंसी है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनका कहना है कि इस बिल्डिंग की 5 इमारतों पर 5 मंजिल पर, जिसमें 13वीं मंजिल पर ब्लास्ट होगा, बाकी बेसमेंट पे ब्लास्ट होगा। आवाज जरूर आएगी, लेकिन कोटिंग इस तरह की गई है कि एक धूल का कण भी बाहर नहीं आ पाएगा। दरअसल ये ट्रायल ब्लास्ट इसलिए है कि जब 22 मई को फाइनल ब्लास्ट होगा, उसके लिए कितने विस्फोटक की जरूरत है उसके बारे में। लेकिन जैसा कि आपने पूछा ट्रैफिक एडवाइजरी, तो जरा बिल्डिंग के नीचे के इलाके को देखिए। ये जो पूरी सड़क है, ये नीचे की सड़क पूरी खाली करा दी गई है, और सामने की तरफ का जो इलाका है वहां से बैरिकेटिंग जो की गई है, तो दूसरे छोर पर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर बैरिकेटिंग की गई है। और अब पूरे इलाके को अनाउंसमेंट के जरिए, आपने सुना भी होगा, अनाउंसमेंट के जरिए खाली कराया गया। उसके देखिए ये आवाज, अभी जो आवाज आपने सुनी है वलिका, ये ट्रायल ब्लास्ट यहां पर हो गया। ये जोर की आवाज जो आपने सुनी है, ये अब ट्रायल ब्लास्ट जो है यहाँ पर कुल मिलाकर संपन्न हो गया है। धमाके की आवाज भी आपने सुनी होगी, वो एक ट्रायल ब्लास्ट था, और ट्रायल ब्लास्ट फिलहाल संपन्न हो गया है। ये जो बिल्डिंग है, यानी अब ट्रायल ब्लास्ट के बाद जो एक्सपर्ट हैं वो बाहर की तरफ जो खड़े हैं, वो ये तमाम एक्सपर्ट अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद अंदर जाएंगे, और उसके बाद जो 13वीं मंजिल है और बेसमेंट में 5 मंजिल, उन जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर जाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ तमाम जो चीजें हैं उसको कलेक्ट करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे लैब में ले जाकर कि आखिर कितने विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1। और नंबर 2 कि किस तरीके से ये 103 मीटर ऊंची इमारत को ढाया जाए कि आस पड़ोस में जो रिहायशी एरिया है उसको नुकसान न पहुंचे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑफिसर्स है, जो एजेंसी है जिन पर जिम्मेदारी थी, वो जो ब्लास्ट है, अभी कुछ देर पहले जो ब्लास्ट आया था वो ब्लास्ट संपन्न हो गया है। एक जोरदार धमाका हुआ था। क्या एक धमाका और होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं मिल पाई है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल पूरे इलाके को खाली जरूर कराया गया था। और ये देखिए, ये जो सामने आप अगर ब्लू शर्ट में देखेंगे तो ये वो एजेंसी के लोग हैं जिनको पर जिम्मेदारी दी गई है इस बिल्डिंग को गिराने की। तो अब से कुछ देर पहले जो जोरदार धमाका आया था, तो जिस तरह से 2:30 बजे का वक्त था ट्रायल ब्लास्ट का, तो वो ट्रायल ब्लास्ट कहीं ना कहीं संपन्न हो गया है। अब जो तमाम ये एक्सपर्ट हैं ये राय मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। लेकिन आज ये तय था कि ट्रायल ब्लास्ट होगा, और ट्रायल ब्लास्ट संपन्न हो गया है। एक जोरदार धमाके की आवाज हमने अपने दर्शकों को सुनाई। ट्रायल ब्लास्ट सक्सेसफुल रहा। विल जस्ट चेक इट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक और क्या धमाका होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं, हो गया। एक ट्रायल धमाका हुआ 3 सेकंड का। 3 सेकंड का हो गया। ये एफिडिस के जो मेन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस एजेंसी को, ये सामने की तरफ की बिल्डिंग में। तो सर ये ट्रायल ब्लास्ट के जरिए अब क्या जानने की कोशिश करेंगे? सो ट्रायल ब्लास्ट ऑलरेडी हो गया है। नाउ हम लोग इसको एसेस करेंगे और पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना अभी एक्सप्लोजिव यूज करना है, और एक बार देख लेंगे हम लोग आज, फिर 2-3 दिन में हम लोग पता करेंगे कितना एक्सप्लोजिव यूज करना है, और अभी कितना टाइम लगेगा वो पता चलेगा। तो ये देखिए, ये आप सीधे जो एजेंसी एफिडेविस उसके ये अधिकारी हैं, और इनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है, हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे करीब से, क्योंकि अब खतरा कहीं ना कहीं टल चुका है। जो ट्रायल ब्लास्ट है वो संपन्न हो चुका है, और बाकायदा इन अधिकारियों ने कहा कि अब ये अंदर जाकर तमाम ये जो डेंजर एरिया है, ब्लास्टिंग एरिया, इसको घोषित किया गया था, और यहाँ से तभी सभी लोगों को हटा दिया गया था। तो अब ये क्लियर हो गया है कि ट्रायल ब्लास्ट संपन्न हो गया है। तमाम अधिकारी अंदर जाएंगे और
ये जांच परखने की कोशिश करेंगे कि जब 22 मई को फाइनल जब ब्लास्ट किया जाएगा और उस ब्लास्ट के जरिए इस पूरी इमारत को जमींदोज किया जाएगा तो उसके लिए कितने विस्फोटक की जरूरत होगी। यहाँ बाकायदा कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट वगैरह भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। और ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया गया था, बेहद करीब से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था।